उस्मान, मेरा बहादुर बेटा उस्मान, तुम्हें खराश भी आती है तो मुझे लगता है जैसे मुझे जख्म मिला है, नहीं बर्दाश्त होता। तुम्हें अगर चिंगारी भी छू ले तो मैं झुलस जाता हूं। तुम्हें इस हाल तक पहुंचाने वालों से अगर मैं इंतकाम नहीं ले सका तो जहन्नम बन जाएगी मेरे लिए ये दुनिया। शिकार उठा के लाओ मेरा। ये पहाड़, ये जंगल, ये शिकार, हर शय हमारे लिए तेंगरी का तोहफा है। अर्तुरुल का खात्मा करने के बाद तबरेज जाते हुए शिकार करेंगे सुबुताई। अर्तुरुल भी हमारा बहुत बड़ा शिकार है कमांडर अलंचक। ये आबिया परिंदा मेरा पसंदीदा शिकार है। इसका शिकार दिन में नहीं रात में किया जाता है क्योंकि ये अपने परों की वजह से आसानी से छुप जाता है। इसकी आंखें पीछे भी देख सकती हैं। ये अपनी छोटी छोटी आंखों से हर तरफ आसानी से देख सकता है। अचानक हमला करता है, बिल्कुल हमारी तरह। शमन की तरफ से कोई खबर आई? क्या अर्तुरुल के बेटे की रूह को उसने हासिल कर लिया? शमन अपना काम जानता है। वो अब तक अपना काम कर चुका होगा। सिपाही भी उसे लेने जा चुके हैं। कल वो उसे सराय ले आएंगे। अर्तुरुल को उसका बेटा तो मिल जाएगा, लेकिन वो अपने बाबा को नहीं पहचान पाएगा। क्या हुआ है यहां? किसने मारा है हमारे सिपाहियों को? अब हम क्या जवाब देंगे एलेंजक को?
हाँ तुर्कुत भाई, मैं कब से इन लोगों को मार मार कर थक गया, लेकिन ये मरते मरते नहीं थकते। मक्खियों की तरह आते ही जा रहे हैं। पता नहीं और कितनों को मारना है अभी। हमें सुबह तक इंतजार करना होगा। ठीक है भाई, सुबह तक इंतजार करना होगा। वो देखो हाइमा खातून। वो क्या करेंगी बेचारी? रुक जाइए हाइमा खातून, आप अंदर नहीं जा सकती। क्या मतलब नहीं जा सकती? फजूल बातों का वक्त नहीं है, हटो मेरे रास्ते से। सरदार आला बेबौलाद का हुक्म है हाइमा खातून। आप लोग औताक में दाखिल नहीं हो सकते। हमें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं अपने औताक में दाखिल होने के लिए। रास्ता छोड़ हमारा। सरदार और कबीले का कोई फर्द इस औताक में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि अब इस औताक के मालिक हैं सरदार आला बेबौलाद और उमर उलार कबीले के लोग। हद में रहो अपनी। ये औताक सुलेमान शाह की मिरास है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। क्यों वक्त ज़ाया कर रही है हमारा? कमांडर अलंजक का हुक्म है कि हलाकू खान के लिए कालीन तैयार किए जाएं, ताकि कालीन वक्त पर भेज सकें। वो जाइए और जाकर काम करें अपना। तुम्हारा अलंजक और हलाकू खान भाड़ में जाए मेरी बला से। बेटी, सलजान, कीचड़ में अगर पत्थर फेंकोगी तो उसकी छींटें तुम्हारे अपने ही ऊपर आएंगी। वक्त बदलेगा बहुत जल्द। आओ चलो बेटी। तू ही ये तनावर दरख्त एक छोटे से बीज से पैदा करता है मेरे मालिक। दुनिया की कोई चीज तुझसे मख्फी नहीं। तू जानता है कि अपने बेटे की तकलीफ से बहुत रंजीदा हूं मैं। ऐ मेरे रब, जब छुरी तले थे हजरत इस्माइल, आग से इम्तिहान लिया जा रहा था हजरत इब्राहिम का। गहरे कुएं में जब हजरत यूसुफ इस्तिराब का शिकार थे, तूने कुदरत नुमाई की और उनकी मदद की। तू किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता मेरे रब।
मेरे बेटे को अपने करम से महरूम ना करना या रब। बहुत जल्द ताउन शुरू कर दिया तुम लोगों ने। कमांदार का कोई पैगाम लाए हो क्या? कल कमांदार अलंजक मुलाकात करना चाहते हैं तुमसे। हम उनकी मेहमान नवाजी के लिए हाजिर हैं। वो तशरीफ ला सकते हैं। यहां नहीं, सराय में। सराय में? सराय में क्यों? कमांदार अलंजक ने सिर्फ यही कहा है कि बहुत जरूरी काम है उन्हें तुमसे। क्या कोई मसला हुआ है? मेरा काम तुम्हें पैगाम पहुंचाना है, तफसील तुम्हें वो ही बताएंगे। जवाब चाहिए मुझे। ठीक है, आ जाऊंगा मैं। वो कामयाबी से फरार हो गया, लेकिन वो कहाँ गया? गुंदुज बेटा, क्या सुलेमान ने तुम्हें कुछ बताया था? कुछ ऐसा कहा हो तुमसे जो हम नहीं जानते? एक बार कहा था मुझसे कि वो अपने बाबा के पास चला जाएगा, और वो जिंदान से कैसे भागा इस बारे में कुछ नहीं जानता मैं। वालिदा, उसने मुझसे भी यही कहा था। बहुत मुश्किल से मैंने रोका था उसे। वालिदा, जैसा कि उसने कहा, अगर वो वाकई अपने बाबा के पास चला गया होगा तो फिर हम क्या करेंगे? उस पूरे इलाके में मंगोलों का कब्जा है। आर्तुक साहब, खामोशी से हमारे सिपाहियों को हुक्म दें। उमरुल आर के सिपाहियों से पहले वो उसे तलाश कर लें। ठीक है हाइमा खातून, मैं सिपाहियों को हुक्म दे देता हूँ, लेकिन एक मामला और दरपेश है। वो क्या है? 3 दिन की मोहलत कल खत्म हो जाएगी। अर्तुरुल भाई ने अगर मुतालबा पूरा कर भी दिया तो अलंजक उनके साथ धोखेबाजी जरूर करेगा। कैसी धोखेबाजी आर्तुक भाई? अलंजक अर्तुरुल भाई को कत्ल करना चाहता है गुंदूस। तो फिर हमें सऊद में घात लगानी होगी। अगर कोई भी मसला हुआ तो हमला कर देंगे हम लोग। ये बेहतर नहीं होगा। जल्दबाजी में किया गया फैसला नुकसानदेह साबित होगा। हमें अपना काम इस तरह करना है कि कोई भी निशान बाकी ना रहे। और ये करेंगे कैसे? अर्तुरुल भाई को उस जगह पर तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कुछ सिपाही खुफिया तौर पर उनके करीब ही रहेंगे, और हम लोगों को भी साए की तरह उनके नजदीक ही रहना है, और पूरी होशियारी के साथ उनकी नीयत और उनके हर कदम पर मुकम्मल तवज्जो रखेंगे। मैं भी वहीं रहूंगा, लेकिन तुम्हें यहां कबीले में रहना है। उस्मान, पानी देता हूं। पानी ये लो मेरे बहादुर, पियो मेरे शे, पी लो। शाबाश। भाई,
अभी होश आया ऐसे। मैं यहां हूं उस्मान, तुम्हारे बाबा यहां हैं। उस्मान, कुछ तो कहो मेरे बहादुर बेटे। उस्मान, उस्मान बेटा, देखो मुझे, मैं बमसी सिपा सालार। कुछ तो कहो बेटा, कुछ तो कहो। कुछ तो कहो बेटा। समझ गए तुम लोग? ठीक है सरदार। चलो जाओ। खुशामदीद कमांदार अलंजक। बहुत सुकून दिया मुझे पहाड़ों ने बेबुलाद। अपनी रूह आसमान को देकर खुद को ताजा कर लिया, लेकिन फिर से इन नापाक पत्थरों की तरफ लौट कर आना पड़ा मुझे। अर्तुरुल ने अगर हमारा मुतालबा पूरा नहीं किया, हम उसका औताक और उसका कबीला तबाह बर्बाद कर देंगे। अगर अर्तुरुल ने अपनी बात पूरी ना की तो सब देखेंगे कि हम उसके साथ क्या करेंगे। सऊद पे बहुत जल्दी कब्जा कर लिया तुमने। हर तरफ तुम्हारी हुक्मरानी नजर आ रही है। हम खुद पर से आपका एतबार नहीं खोना चाहते। लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हैं, लेकिन जल्द ही इस निजाम और ताकत के आदी हो जाएंगे। यहाँ के लोग भी जमीन की तरह जरखेज हैं, लेकिन इनकी मुकम्मल हिमायत हासिल करने के लिए ताकत काफी नहीं है। इनकी मुकम्मल हिमायत के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इनकी रूहें हम अपने कब्जे में करेंगे। और ये होगा कैसे? दीन को तर्क करने पर मजबूर करेंगे इन्हें। सबको तेंगरी का गुलाम बनाएंगे। सिर्फ इनके सरदारान को काबू करना है, बाकी खुद ही हमारे हम मजहब हो जाएंगे। और वो सब यही महसूस करेंगे कि हम में से एक हैं। तुम क्या कहते हो? क्या ये मुश्किल है? मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ये। एक तवील अरसे से आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, लेकिन आज तक आप उन्हें पहचान नहीं पाए कमांडर। क्या मतलब है तुम्हारा? दुश्मन के आगे झुकने के बजाय शहादत का मर्तबा हासिल कर लेंगे, लेकिन मजहब तब्दील नहीं करेंगे। जो जिंदगी भर कुरान के लिए, आजान के लिए लड़ता हो और मजहब उसकी रगों में खून बनकर दौड़ता हो, तो बताएं वो दीन कैसे तब्दील करेगा? वो लोग ईमान को हथियार समझते हैं कमांडर अलंजक। उनके ईमान का मुकाबला तलवार से करेंगे। तुम्हारे अंदाज से बगावत की बू आ रही है बेबुलाद। ये मत भूलना कि तुमने हमारे साथ इत्तेहाद किया है। तुम इन्हें हमसे बेहतर जानते हो, तो बताओ क्या करना चाहिए हमें? दुरुस्त कहा, मैंने इत्तेहाद किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं। अगर कभी जरूरत पड़ी तो बाबा का हुक्म तो झुठला सकता हूं, लेकिन दीन पर हमले का हुक्म किसी कीमत पर नहीं मानूंगा मैं, और इस मामले में किसी की मदद भी नहीं करूंगा। याद रहे। मेरा बेटा, मेरा उस्मान, कुछ तो बात करो अपने पापा से। हाँ,
अर्तुरुल का बेटा उस्मान हूँ। मंगोलों से हार नहीं मानी मैंने। मेरा बहादुर बेटा, मेरा शेर बेटा। हमारा कबीला किस हाल में है बाबा? दादी और मेरे भाई कैसे हैं? सब ठीक है मेरे बहादुर, तुम परेशान मत हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम उनके साथ होगे। यहाँ नापाक जांगुच। जी कहिए जनाब। भूख से पेट में लोमड़ियां दौड़ रही हैं। जाओ और मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। अपने नापाक हाथों से खाने को मत छूना, वरना तुम्हें जानवरों की खुराक बना दूंगा। जी समझ गया। अपनी निशानियां और परचम बहुत जल्द लगा दिए हैं। लगता है सरदार आला के लिए घात लगा के बैठे थे। जिसने ये मकाम दिया है उसके सामने साफ चेहरा लेकर जाना होगा। दुरुस्त कहा। जिनके चेहरे साफ नहीं होते उन्हें हमेशा सुर्ख खून और काली मिट्टी ही नसीब होती है बेबौलाद। कौन है ये? मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ? सऊद की मस्जिद के इमाम है ये। तो ये मस्जिद के इमाम है? हाँ, तुम जानते हो मुझे? जानता हूं। मासूमों को मारने वाला, शहरों को तबाह करने वाला अलंचक। तो तुम मेरे नाम से ही नहीं शोहरत से भी वाकिफ हो। तो मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े क्यों नहीं हुए? हमारा दीन कहता है कुफ्फार और जालिमों के सामने सख्ती के साथ पेश आओ। जिसके दिल में ईमान की ताकत है वो अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता। हम उनकी इज्जत करते हैं जिनके दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर है, और जिस शख्स के दिल में ईमान नहीं है उसे बाल बराबर भी अहमियत नहीं देते।
मुझे नजरअंदाज किया तुमने, जबकि तुम मेरे नाम, कुव्वत और शोहरत से वाकिफ थे। क्या मेरे अज़ाब का कोई खौफ नहीं तुम्हें? मेरा यकीन है कि अल्लाह की जात ही सबसे अजीम उश शान है और उसके रसूल से बढ़कर किसी का मकाम नहीं है। अजाब का जहां तक ताल्लुक है, हमें सिर्फ तमाम आलमीन के रब अल्लाह के अजाब से डर लगता है। मेरी तलवार तुम्हारे शहरक पर है, देखते हैं अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे। जो मेरी शहरत से भी ज्यादा नजदीक है, अल्लाह अज़्ज़ व जल। ये दुनिया तुम्हारे लिए सब कुछ है, मगर हमारे लिए आखिरत के तवील सफर में चंद लम्हों की आराम का है। जिस तरह तुम्हें दुनिया के मालो दौलत की चाहत है, हमें शहादत की चाहत है। तुम अपने लश्कर पर भरोसा करते हो, उजाड़ सकते हो आबादियां और खेमे, मजलूमों के सरों को कलम कर सकते हो, लेकिन हमारे सर कट तो सकते हैं, मगर अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुक नहीं सकते, क्योंकि वही तमाम जहानों का मालिक है। ये आखिर कैसी लगन है, कैसा ईमान है, कैसा यकीन है। जिसने अल्लाह की जात पर भरोसा किया तो अल्लाह उसके लिए काफी है। इस आयत पर ईमान है हमारा। अल्लाह जो ना होने देना चाहे वो कोई नहीं कर सकता। तुम जब जुल्म करते हो मजलूमों पर नहीं करते, बल्कि अल-क़हार अल्लाह ताला से जंग शुरू करते हो। तुम इस जंग का मकसद तक नहीं जानते, तुम्हारी जंग किसके खिलाफ है ये भी नहीं जानते। तुम कुछ भी नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। तुम सिर्फ मुसलमानों से जंग करके दरवाजे खोल रहे हो अपने लिए जहन्नुम के। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बता रहा था कमांडर अलंजक। यहां तब तक हुकूमत नहीं कर सकते जब तक मुसलमानों का ताल्लुक दीन से नहीं तोड़ देते। ये मुशाहिदा हलाकू खान को पेश करना होगा। अलंजक शैतान वहां हमारा इंतजार कर रहा होगा भाई। क्या रवाना होने की तैयारी करें? तुम लोग मेरे साथ नहीं जाओगे बमसी,
यहीं रुकोगे? मैं अकेला जाऊंगा वहां। भाई वहां कोई जाल भी हो सकता है, हम लोग भी आपके साथ जाना चाहते हैं। इजाजत दे दीजिए भाई। जब तक मैं वहां अपना काम अंजाम दूंगा तुम यहां उस्मान का ख्याल रखोगे। इसे अकेला मत छोड़ना। और तुम लोग क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो मेरी? क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम बगैर मंसूबाबंदी के किया हो मैंने? जी ठीक है भाई। भाई, इस मामले से निपटने के बाद हम क्या करेंगे? सऊद को मंगोलों से बचाने के बाद सरदार आला का मनसब फिर हासिल करना होगा। इसके अलावा भी बहुत से काम हैं जिन्हें अभी अंजाम देना बाकी है। हमारा हदफ सिर्फ सऊद हासिल करना नहीं, अनातोलिया से जब हमारी मज़ाहिमत शुरू होगी तो हम मंगोलों को तबरेज से भी बाहर निकाल देंगे। जब हम अपनी मशरिकी सरहद को महफूज बना लेंगे तो फिर अगला हदफ होगा मगरिब। हम इसके बाद 2 दरियाओं के दरमियान हमला करेंगे और बाज़ंतीन और अनातोलिया के दरमियान रास्ता कता कर देंगे और उसके बाद कदम कदम आगे बढ़ते हुए पहुंच जाएंगे कुस्तुंतनिया तक। और फिर आखिर में दुश्मन के कल्ब पर फैसला कुनवार करेंगे। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अगर यूं ही मसाइल में घिरे रहे हम तो इस मंसूबे पर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी भाई, ये बिल्कुल सच है। मंगोलों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनको शिकस्त दिए बगैर ये सब कैसे मुमकिन होगा? जीत क्या होती है बहादुरों? क्या होती है बाबा? बहुत अरसा पहले एक बहादुर खान पहाड़ की चोटी पर गया। वो देखना चाह रहा था कि दुश्मन का लश्कर कितना बड़ा है। दुश्मन के लश्कर में सिपाही बहुत ज्यादा थे। खान का लश्कर दुश्मन के उस बड़े लश्कर के सामने बहुत मामूली दिख रहा था। खान का सिपह सालार उसके पीछे खड़ा था और सोच रहा था कि हम पसपा हो जाएंगे। उसने खान से पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? क्या इतने बड़े लश्कर को हम शिकस्त दे पाएंगे? खान ने कहा कि मैं इस लश्कर को देखकर यह सोच रहा हूं कि अपने दुश्मन के इतने मुर्दा सिपाही कहां दफनाऊंगा मैं। जीत सिर्फ एक ही सूरत में हासिल हो सकती है, जब तादाद को नहीं अज़्म को हथियार बनाया जाए। हर वो शख्स जिसकी सोच बड़ी होगी वही चलेगा फतह के रास्ते पर। आपका ख्वाब जितना ज्यादा बड़ा होगा, कामयाबी उतनी ही ज्यादा अजीम होगी हमेशा। तुम्हारा ख्वाब अगर सऊद जितना होगा तो सऊद तक ही रहोगे, और अगर ख्वाब दुनिया के बराबर होगा तो फिर चाहे सारी दुनिया ही तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हें तुम्हारे ख्वाब को हकीकत में बदलने से रोक नहीं पाएगी। और बिलफर्ज तुम कामयाब ना भी हो पाए तो अपने बच्चों के लिए मिसाल छोड़ जाओगे। यहां तक कि वो फतह का परचम बुलंद करने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले अज़्म को कोई शिकस्त नहीं दे पाता कभी।
अलनचक ने मुझे यहां क्यों बुलाया है? नहीं जानता। वो अर्तुरुल का इंतजार कर रहा है जो संदूक लाएगा। क्या वो यहाँ आएगा जनाब? अर्तुरुल यहाँ जरूर आएगा, लेकिन गड़बड़ भी हो सकती है। याद रखना, अर्तुरुल से किसी भी हाल में इत्तेहाद नहीं तोड़ना। ठीक है, समझ गया मैं। सरदार, एहतियाती तदाबीर कर ले। वो आपको मारना चाहते हैं। इंसान की मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है जांगुच। अर्तुरुल सरदार, आप तलवार अंदर नहीं ले जा सकते। देख लो अच्छी तरह नियाम में, क्योंकि बाहर आ गई तो देखने का वक्त नहीं मिलेगा। तुमने वादा पूरा किया। बिलाखिर तुम खुद वो ले आए जो हमें चाहिए था, अर्तुरुल। तसल्ली कर लो अच्छी तरह, वही है जो चाहिए था तुम्हें। जब तुमने हमें ये ला दिया है तो हमें और मेहनत करने की क्या जरूरत है? अब तुम्हें इसके बदले में अपना बेटा चाहिए होगा, है ना? अर्तुरुल, कौन है ये? यहां तक कैसे पहुंचे? मैं अपना बेटा वापस ले चुका हूं अलंजक। शमन को मार दिया तुमने, वो भी अपने बेटे के लिए?
इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी अर्तुरुल। तुमने भी वादा किया था, लेकिन मुझे मारने का मंसूबा बनाया तुमने। कीमत कौन चुकाएगा ये अब तुम सोचो। कैसी गिरा है ये? पहले इसके बल ठीक करो। ये कालीन हलाकू खान के पास भेजने हैं हमें। ये सिपाहियों के खैमे के लिए नहीं बनाए जा रहे। तो हम क्या करें? अलंजक को खुश करने के लिए क्या हम अपनी जानें कुर्बान कर दें? आपकी जान उसके किसी काम नहीं आएगी सलजान खातून। काम करें काफी है। वाह वाह, जो ताकत खैरात में मिली उस पे जर्रा बराबर शर्मिंदगी भी नहीं। किस बात पर शर्मिंदगी होनी चाहिए सलजान खातून? ये भी मुझे बताना पड़ेगा। मंगोल जालिम हमारी सरजमीन पर भूखे कव्वों की तरह टूट पड़े और हमारी हर शय को अपने कब्जे में ले लिया। उस पर सितम ये कि हलाकू खान के लिए तोहफे भी हमसे ही बनवाए जा रहे हैं। और तुम लोग हिमायत कर रही हो इस बातिल ताकत की। बताओ मुझे जरा, क्या अल्लाह तुम लोगों से इस जुल्म और बर्बरियत का साथ देने पर हिसाब नहीं लेगा? जुल्म के जोर पर हुकूमत हासिल करने वाले की आखिरत बर्बाद हो जाती है। ये खवातीन के मामलात नहीं है। आप काम मुकम्मल कीजिए। सब खवातीन अपना काम करें। चलिए। क्या लगता है तुम्हें यहाँ से जिंदा चले जाओगे अर्तुरुल? मैं जिंदा नहीं बचा तो तुम भी नहीं बचोगे। एक नाअहल कमांदार जो अपनी जिम्मेदारी निभा ना सका हो अलंजक, हलाकू खान उसके जिस्म पर उसका सर नहीं रहने देगा। मुझे संदूक मिल गया, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ संदूक के लिए आए थे यहां? अनातोलिया के सोने का क्या करना है? क्या सोचा है तुमने? क्या हलाकू खान तुमसे इस बारे में नहीं पूछेगा? मैंने कहा था कि जब तक खुद ना चाहूं मैं, कोई जबरदस्ती कुछ नहीं ले सकता मुझसे। अपने बेटे को अपने बल पर बचाया मैंने। ये बात तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। सिपाहियों से कहो कि हथियार नीचे करें। संदूक की तरह सोना भी तलाश कर लूंगा। वरना न तुम यहां से जिंदा जा पाओगे और ना ही सोना मिलेगा तुम्हें। सिपाहियों, नीचे कर लो तलवारें। मैंने ड्रैगोस को इसीलिए यहां बुलाया था। बताओ, सोना कहां है? दोनों सामने खड़े हो।
न तो सोना ड्रैगोस के पास है और न ही मेरे पास, लेकिन जानता हूं कि कहां है। तो फिर जल्दी बताओ मुझे, सोना कहां है? तुमने कहा था कि सोना अर्तुरुल सरदार के पास है। अर्तुरुल मेरा दुश्मन है, तो मैंने सोचा इसी ने चुराया होगा सोना। यही वजह थी कि मैंने इस पर इल्जाम लगाया। मेरा मकसद गुमराह करना नहीं था। जल्दी बताओ, सोना कैसे तलाश करोगे? राज एक कीमती असासा होता है अलंचक, बता दिया जाए तो राज नहीं रहता। सोना कहां है ये मेरा राज है, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। महसूल का तमाम सोना खुद ला कर दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। क्या है वो शर्त? सऊद और कबीले की पुरानी हैसियत में वापसी। सरदार आला का मनसब नहीं चाहिए? यह मनसब तुमसे मांगने की जरूरत नहीं मुझे। मुझे जब इसकी जरूरत होगी तो मैं खुद इसे अपने जोरे बाजू पर हासिल कर लूंगा, जैसे अपने बेटे को हासिल किया मैंने। अकलमंद दुश्मन बेवकूफ दोस्त से बेहतर होता है। औताक तुम्हारा है, जब सोना लाकर दोगे तो सऊद भी तुम्हारा होगा। आर्तुक भाई, सिपाहियों, सब साथ चलो मेरे। ओज, जल्दी से खुफिया मकाम पर जाओ। साथियों से कहो कि नजदीकी मकाम पर आ जाएं। जो आपका हुक्म भाई। भाई, जानता था कि यहां आने से पहले आपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की होंगी, लेकिन हमारी भी कोशिश थी कि आपको हरगिज अकेला न छोड़ा जाए। सोने का सुनकर ही उसने अपने हाथ बांध लिए आर्तुक भाई। बहुत अच्छा किया आपने। उसे मालूम होना चाहिए कि आप लोग हर हाल में मेरे साथ खड़े हैं। बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। संदूक आपने क्यों दे दिया इन्हें? आप परेशान न हो भाई, उसमें मौजूद सारी खास मालूमात हमारे पास है। जो मालूमात उसमें हैं वो उनके किसी काम की नहीं। भाई, ये मकतूब उन्होंने आपके लिए भिजवाया है। भाई ने सुलेमान को जिंदान में डाल दिया था, मगर वो फरार हो गया। उसकी मौत का हुक्म जारी हुआ है। सुलेमान महफूज है, वो काराह्युक के गार में मौजूद है। अब जबकि मसला हल हो चुका है तो मुझे इजाजत दीजिए।
कमांडर अलंजक, उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं आप? सूद भी वापस कर दिया उसे, और उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दिया आपने कमांडर? अगर तुमने जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाई होती तो ये इस तरह जिंदा नहीं जा सकता था यहां से। संदूक और सोना हासिल करने में तुम नाकाम रहे। अपनी नाअहली की वजह से मुस्तकबिल में बहुत कुछ गंवा दोगे। तुम्हें दिखता नहीं है क्या? खच्चर की चाल की तरह आड़े टेढ़े नक्श बनाए हैं। ये रिवायती नक्श हैं जो ऐसे ही बनाए जाते हैं। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास, हर बात का। काश तुम अपने हाथ भी ऐसे ही चलाओ जैसे तुम अपनी जबान चलाती हो हमारे सामने। कितनी बदतमीज है ये। आप लोग सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रही हैं सरमा खातून। क्या मतलब है तुम्हारा? आप कैसे मतलब पूछ सकती हैं इल्बिल के खातून? सुबह से हम सब खवातीन काम में लगी हुई हैं। हमारी मेहनत और लगन को सराहने के बजाय आप दोनों हमारी गलतियां निकाल रही हैं। कोई बच्चों का खेल नहीं है ये कालीन बनाना। इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है। अगर किसी की तारीफ नहीं कर सकती तुम लोग तो बेहतर है कि मुंह बंद रखो अपना। अच्छे और बुरे का फर्क मुझे ना बताएं। जब तक मैं कबीले की खवातीन के उमूर की निगरां हूँ, हुक्म मानना पड़ेगा मेरा। कालीन का मयार अच्छा नहीं है, इसकी बुनाई दोबारा कीजिए। हरगिज़ नहीं, हम दोबारा बुनाई नहीं करेंगे। मेरा हुक्म है, ये समझी? इसकी बुनाई दोबारा होगी, बात खत्म। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि दोबारा बुनाई जरूरी है तो अपनी बहन को लेकर उस खड्डी पे जाकर बैठो और दोबारा बुनाई शुरू कर दो। और अच्छी न लगे तो उधेड़ कर दोबारा बुनना। हम इससे हाथ भी नहीं लगाएंगे, बिठा लो अपने दिमाग में। तो मेरा हुक्म नहीं मानेंगी? ये आखिरी फैसला है आपका? हाँ, आखिरी फैसला है मेरा। तो जाओ और अपने बेटे को ढूंढो, और अपने बुज़दिल शोहर को भी जो पहाड़ों में छुपा है। ज़बान संभालो। सलजान खातून, खुद पर काबू रखिए। बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं अब। अरे देखो ये नकारा क्यों बज रहा है? खैरियत होगी इंशाअल्लाह। उस्मान को लेकर आओ। उस्मान बेटा, अर्तुगरुल सरदार आ गए हैं। उस्मान को भी साथ लाए हैं वो। तेरा बहुत शुक्र है। बहुत शुक्र है सरदार। खुशामदीद खुशामदीद।
सरदार। सरदार खुशामदीद। खुशामदीद सरदार। बहुत शुक्रिया सरदार खुशामदीद। उस्मान मेरा बहुत, क्या अल्लाह तेरा शुक्र। बहुत शुक्रिया शुक्रिया या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। तुम्हें अब अर्तुगरुल भाई समझाएंगे। मेरा बहादुर बेटा, या अल्लाह मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद सरदार। बहुत शुक्रिया आर्तुग भाई। मेरा बच्चा कमसी, मेरा उस्मान। खुशामदीद भाई, बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा। कैसे हो मेरे बच्चे? उन जालिमों ने तुम्हें तकलीफ तो नहीं दी? बाबा की तलवार ने उन्हें तहस नहस कर दिया दादी। वालिदा। भाई खुशामदीद मेरे बच्चे। बहुत शुक्रिया वालिदा। कबीले में खुशामदीद मेरे बच्चों। तुम्हारी तलवार इसी तरह जालिमों को फना करती रहेगी इंशाअल्लाह अर्तुगरुल। बहुत शुक्रिया। आप यहां खेमे के बाहर क्यों खड़ी हैं वालिदा? बेबुलात ने हमारे औताक में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सरदार आला बनते ही उसने हमारा जीना दुश्वार कर दिया। एक तरफ वो गद्दार था और दूसरी तरफ उसकी बहनें। औताक में आप दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि बेबुलाद सरदार ने यही हुक्म दिया है। तो बराए मेहरबानी इस हुक्म की खिलाफ वर्जी ना कीजिएगा।
मैं नहीं मानता ऐसे किसी हुक्म को जो इंसाफ के तकाजों को पूरा न करे। अगर दोबारा मुझसे कभी इस लहजे में बात की तो मेरी तलवार रुकेगी नहीं तुम्हारी गर्दन पर। हम तो मजबूर थे अर्तुगरुल सरदार। जो भी हमें हुक्म दिया जाता है हम उसके पाबंद होते हैं। मंगोलों की ताकत के जोम में दोबारा हमारे सामने खड़े होने की हिम्मत न करना कभी। अलंजक भी चाहे तो मेरा औताक नहीं छीन सकता मुझसे। अपने सिपाहियों को लो और चले जाओ यहां से। अपने सरदार से कहना उस जैसे कंकर की औकात नहीं कि मुझ जैसे पहाड़ का वो मुकाबला कर सके। जाओ। भाई, शुक्र है आपने तलाश कर लिया उस्मान को और इसे बचाने में कामयाब हो गए। लेकिन उस अलंचक मलून के हाथों से आपने कैसे बचाया खुद को? मैंने अपनी तलवार से एक गिरह काटी और फिर दूसरी लगा दी। वो जानते हैं कि उस गिरह को मैं ही खोल सकता हूं सलजान खातून। भाई, खुशकिस्मती से उस्मान आ गया। शुक्र है कि आप लौट आए। लेकिन सुलेमान का कुछ मालूम नहीं। क्या आप जानते हैं कि वो कहां है? परेशान होने की जरूरत नहीं। अपने भतीजे को बेसहारा नहीं छोड़ सकता मैं। सुलेमान बिल्कुल महफूज है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्र है। कहां है वो भाई? फिल वक्त इतना ही जान लेना काफी है कि उसे कोई खतरा नहीं। आप जैसे इनकलाबी फनकार ही हमारे हौसलों को बढ़ाते हैं ओजान। अपनी आवाज को बुलंद करें ताकि दुश्मन जान लेके ना खामोश कर सकेगा, ना रोक सकेगा और ना ही हमें शिकस्त दे सकेगा। सरदार, जो आपका हुक्म। Sancağını dağa taşa öptürüp Duman gibi şu dağları bürüyüp Deryalara selam resmi yaptırıp
Göklerdeki bulut gibi yürüyün. Yürüyün alplar yürüyün. Yürüyün alplar yürüyün. Duman gibi şu dağları bürüyün. Göklerdeki bulut gibi yürüyün. Şeydi bak oklarının sesine, ya dillerin yıldırımı şimşeği. Çöller gibi kurumaya başladı, seni gören cellatların bileği. Yürüyün alplar yürüyün. Yürüyün alplar yürüyün. Duman gibi şu dağları bürüyün. Göklerdeki bulut gibi yürüyün. Karşıdaki duman çıkan bacadan, sen gelmeden iniltiler çıkardı. Gecikseydin mazlumların feryadı, yeri gökü kainatı yakardı. Yürüyün alplar yürüyün. Yürüyün alplar yürüyün. Duman gibi şu dağları bürüyün. Göklerdeki bulut gibi yürüyün. Yürüyün alplar yürüyün. Yürüyün alplar yürüyün. हम आगे बढ़ेंगे इसलिए कि हम बहादुर अजदाद की वो औलाद हैं कि सूरज जिसका परचम और खैमा आसमान है। हमारे लिए मिसाल तारीख की वो शबी है जो हजारों साल पुरानी है। हमारे ईमान और यकीन की बदौलत हमारे अजदाद की ये मिसाल हमें हजारों साल आगे तक ले जाएगी। हम चलेंगे, हमारा हर कदम जालिम का सर कुचलने के लिए उठेगा। अपनी आंखों को अगर आज बंद कर लिया तो कल ये हमें आंखें नहीं खोलने देंगे। हथियार नहीं डालेंगे किसी सूरत भी। हम हथियार नहीं डालेंगे। खौफजदा नहीं होंगे, हम मायूस नहीं होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटेंगे। इस रास्ते पर अगर इख्तिलाफात का शिकार हो गए तो अपनी तलवार से खुद अपनी गर्दन उड़ा देंगे। ये काली आंधी की तरह आए थे, हम इनको काली मिट्टी में दफनाएंगे। हम अपनी तलवारों से इनका सफाया करेंगे। 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 माशाअल्लाह मेरे बहादुर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने उसका एक खैमा क्या लिया तो वो मेरे मद्दे मुकाबिल आ गया। सरदार, उसने सबके सामने बेइज्जती की। उसने कहा कि तुम जैसे कंकर हम जैसे पहाड़ों से नहीं टकरा सकते। वो जब ये सब बोल रहा था तो तुम्हारी जबान पर क्या ताले लग गए थे? हाँ,
मैं उन्हें चीर कर फेंक दूंगा। उसके बाद वो देखेंगे कि कौन कंकर है और कौन पहाड़। अब तक सुलेमान भी नहीं मिला। वो जल्द मिल जाएगा, हर जगह ढूंढ रहे हैं उसे। ये मत कहो कि ढूंढ रहे हैं, ढूंढ लिया ये सुनना है मुझे। उसके जरिए मैं उन्हें अजियत देने का आगाज करूंगा यिनाल। अब जाओ जल्दी। अर्तुरुल ने अलंजक के शिकंजे से छुटकारा पा ही लिया। अब तो काई कबीला हमारा हुक्म नहीं मानेगा। हमने उनकी दोस्ती और रिश्तेदारी की वजह से उनका एहतराम किया। अगर मैं ना होता तो अलंजक उनका सर कलम करके फेंक चुका होता। लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। दुरुस्त कहा आपने। हमें फौलाद की तरह सख्त बनना है, मोम की तरह नरम हरगिज नहीं। सरदार आला का मनसब जाने के बाद भी अकड़ खत्म नहीं हुई उनकी। हायमा खातून और सलजान का रवैया देखा नहीं है आपने? हमेशा नाफरमानी करती हैं आपके हुक्म की। अपने बेटे के फरार होने पर भी बहुत खुश हैं। अपने सरदार आला के साथ और कितनी गद्दारी करेंगी वो? काई के लोगों को बताऊंगा कि किसके पास ताकत है, मजबूती और हिम्मत है। मैं उन लोगों के लिए भयानक ख्वाब बन जाऊंगा। वो मुझे जानते नहीं है अभी। हर तरफ खून बहेगा। वो बदकिस्मती से फरार भी नहीं हो पाएंगे। और तुम उन खवातीन को छोड़ना नहीं। तुम दोनों सरदार की बहनें हो। कमांडर अलंजक ने तुम्हें ही ओहदा दिया है। उनके साथ कोई हमदर्दी मत बरतना। कालीनों का काम जल्दी मुकम्मल कराओ। हलाकू खान का पैगाम आया है भाई। मंगोलों का बाजंतीनियों के साथ मुआहदा था। बाजंतीनी मुआहदे के मुताबिक सुल्तान कैकाऊस को मंगोलों के हवाले करने के पाबंद है। हलाकू खान ने कैकाऊस को लाने के लिए पैगाम में ये जिम्मेदारी अलंजक के सुपुर्द की है। इज्जतीन कैकाऊस का भाई रुकनुद्दीन किलिज अरसलान के साथ कार्य हुकूमत अंजाम देता है। किलिज अरसलान ने जब मंगोलों को अहमियत देने से इनकार किया तो उसे मनसब से हटा दिया गया। भाई कैकाऊस ने अपनी रूह मंगोलों के हवाले नहीं की, इसीलिए उसे धोखा दिया गया। लेकिन तैश में आकर वो एक बहुत संगीन गलती कर बैठा। हालांकि तुर्क कबाइल में उसका बहुत एहतराम था, लेकिन पनाह हासिल करने बाजंतीन की जानिब चला गया। वो एक तरफ मंगोलों के सामने एक जिद्दी सुल्तान था जो कभी अपने काबिल और ज़हीन वजीरों की बात नहीं सुनता था, और दूसरी तरफ था बाजंतीन में पनाह के लिए जाने वाला कैकाऊस। आखिर हमारी रियासत में यह सब कुछ क्यों हुआ भाई? हर कोई सिर्फ अपने जाती मफाद को मुकद्दम रखता है, लेकिन रियासत की भलाई किस चीज में है ये बात कोई नहीं सोच रहा। तुर्कुत, अगर ये लोग मुश्तरिका मफादात को पेशे नजर रखते तो ये हालात कभी ना होते। हलाकू खान को कैकाऊस क्यों चाहिए भाई? कैकाऊस को इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि उसने हमेशा सबके मफादात का ख्याल रखा। हलाकू खान उसके पीछे इसलिए पड़ा है ताकि कैकाऊस को मोहरा बनाकर मंगोलों के खिलाफ बगावत करने वाले तुर्क कबाइल को अपने काबू में कर सके। तो हम हुक्मनामे को तब्दील करके उन्हें इस कार्रवाई से रोक देंगे, ठीक कहा ना भाई? हम ऐसा नहीं करेंगे। इस हुक्मनामे को अलंजक के पास इसी तरह जाने देंगे। तुर्कुत, मकतूब अलंजक के पास क्यों जाने दे भाई? हमें तो उसे रोकना चाहिए ना। अलंजक के खिलाफ पहली चाल चलकर उसकी साख को नुकसान पहुंचाना है बमसी।
अलंजक को मारने के लिए और मंगोलों को यहां से निकालने के लिए सिर्फ उन्हें मारना और जंग करना काफी नहीं। जितने भी मरेंगे उससे ज्यादा तेजी से और आ जाएंगे। इसी सबब हम अलंजक की साख खराब करके उस पर एतबार को कम कर देंगे। उसे मिलने वाली जिम्मेदारी पूरी नहीं करने देंगे, ताकि जब हम उसे मारें तो ये काम हमारे हक में जाए। उसे जो भी हदफ दिया जाएगा उसमें उसे नाकाम करेंगे। अगर अलंजक केकवुस के मामले में अपनी जिम्मेदारी में कामयाब न हो सका तो एक नाकाम कमांडर कहलाएगा। और अगर केकवुस मंगोलों पर असरअंदाज हो गया तो यह बात तुर्क कबाइल के मफाद में होगी। हमें वो काम करना है जो हमारे दुश्मन के हौसले को कम कर दे। अलंजक यहां से केकवुस को लेने जाएगा, लेकिन उसके वहां जाने से पहले हम केकवुस को उसकी पहुंच से दूर कर देंगे। अलंजक की हालत देखने वाली होगी भाई, जैसे कीचड़ में गिरे हुए रीछ की होती है। उसकी शोहरत और नाम को खाक में मिला देंगे। गुरूर और तकब्बुर के साथ यहां आने वाला अलंजक धूल और मिट्टी बन जाएगा। यह हुक्मनामा सुबह अलंजक को मिल जाना चाहिए। मार्गन, जो हुक्म भाई। जांगुच को जाकर खबर दे दो कि मुझे घाटी के पास मिले, उससे जरूरी काम है। अनातोलिया जब तक मुकम्मल आजाद नहीं हो जाता, उनकी हैसियत शेरों के दस्तरखान पर गीदड़ जैसी रहेगी। बेशक 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 बेशक। कहो, अगर तुमने यहां बिला वजह आने की जुर्रत की है तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। हलाकू खान का पैगाम है। क्या फरमान आया है जनाब? आज एक बहुत मुबारक दिन है। वो रूहें जो जन्नत में है और जो जमीन पर है, उनके लिए हुक्म आया है। क्या कोई खास हुक्म है? बहुत खास। बाज़ंतीनी केकवुस को हमारे हवाले करने वाले खानों के खान हलाकू खान ने यह जिम्मेदारी, मुकद्दस जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। संदूक मिल गया। अब ये मुकद्दस जिम्मेदारी भी हलाकू खान ने आपको दी है। जब आप ये काम सर अंजाम देंगे तो आपका मकाम उनके बेटे अबका के दर्जे पर होगा। मैं हलाकू खान के परचम के सूरज की तरह हूँ, और जब मैं सल्जूक सुल्तान को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दूंगा तो हलाकू खान मुझे इनाम देंगे।
मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये हुक्म बजा लाऊं और उसके बाद तबरेज रवाना हो जाऊं और हलाकू खान के साथ बैठ जाऊं। संदूक और काकावूस उनकी खिदमत में पेश करूं। तब तक महसूल का सोना भी अर्तुरुल ला चुका होगा। तुम अपने सिपाहियों के साथ काकावूस की हिफाजत करोगे। गलती की गुंजाइश नहीं। मैं बेबुलाद को तफसीली हिदायत और अहकामात देकर फौरन ही तबरेज रवाना हो जाऊंगा। सबसे छुप कर आया हूं सरदार। आपका हुक्म था, हाजिर हो गया। लेफ के किले में ड्रैगोस के पास जा सकते हो जांगुच? पादरी साहब ने मुझे एक बार किले भेजा था सरदार, लेकिन ड्रैगोस से मिलने देंगे या नहीं जानता मैं। ड्रैगोस को बता दिया था कि तुम्हारे जरिए उससे राब्ता करूंगा। एक जरूरी पैगाम पहुंचाना है उस तक। फौरन ड्रैगोस के पास जाओ। कहो कि 10 बेहतरीन आदमी मेरे पास रवाना कर दे। उन्हें भेस बदल कर कुस्तुनतुनिया में मुझसे मिलना होगा। अगर पूछे कि क्यों, तो क्या कहूं उससे? अलंजक पर पहला वार करना है, ये कहना। फिल वक्त उसके लिए इतना जानना काफी है। जो हुक्म सरदार, जो हुक्म। ज्यादा देर मत करना जांगुच। हाँ। चलो। कुस्तुनतुनिया के सफर से अलंजक का क्या ताल्लुक है? तुम क्या करने जा रहे हो अर्तुरुल? क्या करने जा रहे हो? आपने मुझे याद किया कमांडर अलंजक। हलाकू खान का हुक्म आया है। एक अहम मार्का है। उसके बाद संदूक लेके तबरेज रवाना हो जाऊंगा, लेकिन दोबारा वापस आऊंगा। मेरे वापस आने तक सारे मामलात निपटा देना। कोई मसला नहीं होना चाहिए। जब तक मैं वापस आऊंगा अर्तुरुल भी सोना ला चुका होगा। अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश करूंगा मैं, आप इसकी फिक्र ना करें। लेकिन काई कबीला मुझे नहीं लगता ताउन करेगा। तुम्हें उन लोगों को हर कीमत पर काबू करना होगा, वरना तुम्हारी जगह किसी लोहार को भी सरदार आला बना सकता हूं मैं उन्हें किसी भी तरीके से काबू कर लूंगा। लेकिन अगर कोई हंगामा खड़ा हुआ तो मैं उसे खून बहाकर दबाता हूं, आप जानते हैं। तुम्हारे फैसले हमारी ताकत की तरह लामहदूद हैं। अगर कोई बगावत पर उतरे, मार देना। कुस्तुनतुनिया के कुर्बो जवार में मंगोल क्या करते फिर रहे हैं? किले में इसकी कोई खबर नहीं आई।
जरूर कोई खास मामला दरपेश होगा। तुमने अर्तुरुल के लिए 10 बेहतरीन सिपाही तैयार किए? जी वो तैयार हैं जनाब। बेशक अर्तुरुल मंगोलों की कलील तादाद को कत्ल कर पाएगा, फिर भी अलंजक के खिलाफ चाल की यह अच्छी इब्तिदा होगी। सूत में इतने ज्यादा मंगोल होने के बावजूद भी अर्तुरुल को उन्हें मारने के लिए आखिर कुस्तुनतुनिया जाने की क्या जरूरत है? मतलब यह कि मामला अहम है, हमें इसकी तफसील जानना होगी। मैं भी सिपाहियों के साथ वहां चला जाता हूं। नहीं, इस काम के लिए मैं खुद वहां जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि यह सब कुछ अपनी आंखों से देखूं उरानूस। मुमकिन है वहां जाकर ऐसा कोई राज हमारे हाथ लग जाए जो हमारी किस्मत बदल दे। क्या बात है आर्तुक साहब? अलंजक एक बार फिर कबीले पर हमला कर सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? कोई खबर मिली है क्या आपको? अर्तुरुल भाई खास मुहिम के लिए रवाना हो चुके हैं और उनकी गैर मौजूदगी में ये जिम्मेदारी हम सब पर आयद है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े के लिए हमें तैयार रहना होगा ताकि दुश्मन को ज़ेर कर सकें। सिपाहियों को भी हुक्म दिया जा चुका है कि खैमों में भी अपनी तलवारें नियाम में ना रखें। बिल्कुल सही किया आर्तुक साहब। किसी भी जंग की सूरत में हिम्मत से, जुर्रत से, दिलो जान से और पूरी कुव्वत के साथ दुश्मन से लड़ेंगे। उन जालिमों को कोई मौका नहीं देंगे हम। ऐसा ही होगा आर्तुक साहब, इंशाअल्लाह। मंगोलों के आने से पहले ड्रैगोस के सिपाहियों को यहां पहुंच जाना चाहिए। अब्दुल रहमान के कवस के मौजूदा मकाम की निगरानी कर रहा है। खिलाफ तवक्को कुछ हुआ तो खबर कर देगा। ड्रैगोस के आदमी है ये। हमें कमांडर ड्रैगोस ने आपके पास भेजा है। इस जंग में हम आपका साथ देंगे अर्तुरुल सरदार। कोई एक भी मंगोल जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। कैदी को जरा भी जरर न पहुंचने पाए। अपनी आंखों को खुला रखना, कोई आए तो खबरदार करना। भाई, बाज़ंतीनी एक कैदी को लेकर आए हैं। मंगोल उसे कब्जे में लेंगे। मंगोलों की कमान सबूताई कर रहा है। हम कार्रवाई शुरू करेंगे। वो जितनी तेजी से हमारी तरफ आएंगे, हम उतनी ही तेजी से उन्हें जहन्नम भेज देंगे। चलो मेरे बहादुरों, चाहे बाज़ंतीन में पनाह ले लो, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ, हमसे नहीं बच पाओगे। तुम्हारा अंजाम सिर्फ एक है कि हमारे जूतों तले कुछ ले जाओ। पहले जरूरी काम अंजाम दे लें, उसके बाद आपस में जो करना है करते रहना तुम लोग। इसकी हवालगी के सबूत पर मोहर लगा दें। इस शख्स को हमने आपके हवाले कर दिया है, जो करना है करें।
गुलाम की तरह फरोख्त कर दिया गया के काबूस, और अब तबरेज तक तुम्हें नंगे पांव लेकर जाऊंगा। पूरा अनातोलिया देखेगा कि अब हम तुम्हारा क्या हशर करेंगे, वैसा ही जैसा तुम्हारी रियासत का किया हमने। हमारी आस्तीनों में छुपे हुए सांप अगर हमें न डसते तो तुम कभी हमारी सल्तनत को तबाह न कर पाते, लेकिन मैं तुम्हारा हलीफ कभी नहीं बनूंगा। तुम्हारे जालिम खान ने मुझे तो हासिल कर लिया, मगर मेरे ईमान को नहीं। पकड़ो इसे। ले चलो इसे, बहुत तवील सफर तय करना है। कौन है ये शख्स? कौन? कौन? किसने चलाया ये तीर? चलो। कौन है ये लोग? कौन है ये शख्स? कौन? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो।
कौन हो तुम? बताओ किसने भेजा है तुम्हें? मैं वो मुजाहिद हूं जो हर जालिम से इंतकाम लेगा। ये सरजमीन तुम जैसे गीदड़ों से पाक कर दूंगा। मंगोलों का एक और दस्ता आ रहा है। इस आदमी को अपने साथ किसी महफूज मकाम पर ले जाओ, जल्दी। कालीन अच्छी तैयार हुई हाँ, है। माशाल्लाह। इसी तरह और मेहनत करेंगे हम हमेशा। अपने हाथ चलाएं खवातीन, जबान नहीं। चाहे कोई भी हो, उसे छूट नहीं दी जाएगी। अब हमें सिर्फ बुनाई नहीं करनी, बल्कि अच्छा और मयारी काम करके देना है। तवज्जो से काम कीजिए, तवज्जो से। ध्यान कहाँ है तुम्हारा खातून? अब क्या बुनाई भी मुझे सिखानी होगी? जब तक तुम पर सख्ती ना की जाए तुम लोगों को कोई बात समझ नहीं आती। सलजान खातून, वो जानबूझकर ये सब कर रही है। मेहरबानी करके आप खामोश रहिए। इसे बातों से नहीं अफसा खातून, बल्कि लगता है दोबारा मार के समझाना होगा। सलजान खातून, हफ्सा, बातें कम करें और काम में फुर्ती दिखाएं। तुम्हें अगर हमारा काम पसंद नहीं तो खुद क्यों नहीं बुन लेती? तुम तोहफे में उमरुल्लाह के कालीन क्यों नहीं भेजती? कहीं तुम्हें यह डर तो नहीं कि उन कालीनों पे कोई अपना कदम तक रखना पसंद नहीं करेगा? हम सरदार आला के नुमाइंदे हैं। हमारा जो काम है हम वही कर रहे हैं। मेरा काम हुक्म देना है और सबको अमल करना है उस पर। अपनी जगह पहचान लीजिए। बहुत शुक्र है कि हम अपनी जगह को अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन तुम लोगों ने अपनी औकात भुला दी। सलजान खातून। मालकिन, सलजान खातून से आप बात ना करें। मैंगो, तुम कुछ ना कहो और आप जो कहना चाहती हैं मुझसे कहें। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अर्तुगरुल भाई की ताकत का मुजाहिरा तो तुमने देख ही लिया है। तुम्हारी बहन अलंजक को ताकतवर समझ के दुम से चिपकी रहती है उसकी। क्या ये भी सरदार आला का हुक्म है? माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर इसका जज्बा ऐसे ही बरकरार रहा तो इसकी ताकत हर जगह नजर आएगी।
आखिर आपका मकसद क्या है सलजान खातून? जान ले लूंगी मैं तुम्हारी। सिरमा, नहीं सिरमा, रुक जाए। सिरमा रुक जाओ। सिरमा, सिरमा खातून, सिरमा छोड़ दो उन्हें, मैं कहती हूँ छोड़ दो। सिरमा रुक जाओ। सिरमा, सिरमा, मेरी बहन सलजान खातून। सिरमा, सिरमा, सिरमा मेरी बहन। ये सब क्या है? सिपाहियों, हर तरफ फैल जाओ। सुबुताई, कमांडर अलंचक। सुबुताई, सुबुताई, क्या हुआ था यहाँ? किसने किया ये सब? नहीं जानता वो कौन थे। उनके चेहरे कैसे थे? बाज़ंतीनी थे, तुर्क थे, कौन थे वो? चेहरे ढके हुए थे। तो क्या जिन्नात ने हमला कर दिया था तुम पर? या अरली खान की रूह आसमान से नाजिल हुई थी? क्या कबूस कहाँ है? वो ले गए उसे। कैसे ले गए उसे? कैसे? हलाकू खान को क्या जवाब दूंगा? आसमान गिरा देंगे वो मुझ पर। कुछ कहा था उन्होंने? बताओ, कुछ तो सुना होगा तुमने। सुबुताई, उसने कहा। क्या कहा उसने? ये सरजमीन तुम जैसे कीचड़ों से पाक कर दूंगा। ऐसा करने की सिर्फ एक ही आदमी जुर्रत कर सकता है। कौन हो तुम लोग? और मुझे क्यों अगवा किया है? मंगोल हो या बाज़ंतीनी? न मंगोल है और न बाज़ंतीनी। ओवोस कबीले के तुर्क हैं।
एक अरसे तक दुश्मनों के हाथों असीर रहा हूं मैं। उनके बजाय तुम्हारे हाथों मरना पसंद करूंगा। बताओ बहादुर, नाम क्या है तुम्हारा? सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल।